बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन वाइज अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रिलेशंस बनते हैं बाज़ दफ़ा, जैसे आप डेटाबेस या कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ 4 तरह के रिलेशन होते हैं। रिलेशन वन वन हो सकता है, वन मैनी हो सकता है, मैनी वन हो सकता है और मैनी मैनी हो सकता है। यहाँ पर जब हम फंक्शन में बात कर रहे हैं तो फंक्शंस रिलेशन वाइज सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक होता है वन वन और एक होता है मैनी वन। दूसरी 2 कैटेगरीज फंक्शन की डेफिनेशन के ही खिलाफ है, लिहाजा वो आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वो जब हम कहते हैं ना वन वन, तो इससे मुराद क्या है? वन इनपुट और वन आगे आउटपुट, वन वन। एक जब हम कहते हैं मैनी वन तो इसका मतलब है बहुत से डिफरेंट इनपुट पर एक आउटपुट। मैनी वन यानी बहुत से डिफरेंट आपने इनपुट दिए और आउटपुट एक आ रहा है। ये पॉसिबल है कि एक फंक्शन भी एक आउटपुट दे रहा है, दूसरा फंक्शन भी वही आउटपुट दे रहा है, तीसरा भी वही आउटपुट दे रहा है। दिस इज पॉसिबल, लेकिन एक फंक्शन का एक आउटपुट आता है। इसलिए हम कहते थे कि वन मैनी नहीं होगा और मैनी मैनी नहीं होगा। ये 2 तो नहीं आ सकते। या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, यानी जो बाद में आने वाला है वो हमेशा वन है, बाद में आने वाला हमेशा वन है। अब हम इसको देखते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है वन वन फंक्शन, यानी एक इनपुट पर एक एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है। तो एक बात याद रखनी है कि जो बाद में आने वाला है वो तो हमेशा वन है, वो तो कभी 2 हो भी नहीं सकता। पहले वाला जो आपके पास सेट है उसके अंदर ये वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती है। एक वैल्यू दी फिर दूसरी वैल्यू दी, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब देखिए कि a function is said to be one one function when only one element in set A। हम 2 सेट लेंगे यहाँ पर, एक को हम सेट A कह रहे हैं, जो कि अगर आप फिगर में देखें तो जो ये अंडा सा बना हुआ है ये एक सेट है, और ये दूसरा जो अंडा बना हुआ है ये दूसरा सेट है। इसको हम कह रहे हैं सेट A और इसको हम कह रहे हैं सेट B, यानी A सेट और B सेट। अब वो कहता है कि इन सेट ए, जिसको डोमेन कह रहे हैं, मेकिंग आर रिलेशन विद वन एलिमेंट इन सेट बी, मेकिंग अ रिलेशन विद वन एलिमेंट इन सेट बी, यानी एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसे कहेंगे वन वन। अब ये जो सेट ए है ये डोमेन का सेट है और जो सेट बी है ये उसकी कोडोमेन है। अब ये कोडोमेन और रेंज में बड़ी कंफ्यूजन रहती है अक्सर ज़्यादातर कि ये रेंज आखिर क्या होती है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि जी इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा, और इनपुट जो हम दे रहे हैं वो हम एक सेट पे से देते हैं जिसे हम डोमेन कहते हैं, और जो उसकी आउटपुट आती है वो एक कंप्लीट सेट बनता है जिसे हम रेंज कहते हैं। तो ये बात तो समझ आ जाती है कि इनपुट का सेट जो है, इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट है, फंक्शन की एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है उसकी इनपुट वैल्यू का सेट डोमेन, और उसी फंक्शन के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहे हैं उस आउटपुट वैल्यू का जो सेट है उसे हम रेंज कहते हैं। ये बात समझ लगती है। ये जो कोडोमेन बीच में जब आती है ना, जब हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि हम इसको कोडोमेन क्यों कह रहे हैं, इसको तो रेंज होना चाहिए। बात सही है। असल में ये जो कोडोमेन है ना और जो रेंज है ये बाज़ दफ़ा दोनों सेम है, बाज़ दफ़ा दोनों डिफरेंट होती है। मतलब कि जो रेंज होगी उसके अंदर आने वाली जो वैल्यूज हैं वो या तो एग्जैक्ट उतनी होगी जितनी कोडोमेन में बताई गई, या उससे कम होगी, यानी कोडोमेन से कम होंगे रेंज के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज कम होंगी, या एग्जैक्ट उतनी होगी जितनी उसके अंदर है। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, और इसी पॉसिबिलिटी के बेस पर जो फंक्शन होता है उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स बन जाती हैं। कि अगर आपकी कोडोमेन के अंदर आने वाली वैल्यू की तादाद रेंज के अंदर आने वाली वैल्यू की तादाद के बराबर हो, तादाद बराबर हो, यानी जो उसमें आ रहा है उतनी वो उसमें आ रही है, तो उसे हम एक नाम देते हैं, और अगर वो डिफरेंट हो तो उस फंक्शन को हम एक और नाम देते हैं। हम आगे आके डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कोडोमेन है और ये इसकी डोमेन है, यानी ये प्री इमेज है, और ये उसकी जब रेंज बनेगी तो ये उसका इमेज आएगा। अब इसको हम मजीद आगे अंडरस्टैंड करते हैं। इसके ऊपर पहले डिटेल में वीडियो अगर आप सीक्वेंस में चलते हुए आ रहे हो तो फिर आपको बड़ा अच्छा अंदाजा होगा कि एक जो कोडोमेन है और उस रेंज में आखिर फर्क क्या होता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, वो बात कर रहे हैं कि वन वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। जो वन वन फंक्शन होता है इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये दूसरा नाम है वन वन फंक्शन का। अब फर्ज कर लें कि इसके अंदर हमने एक सेट जो ए है, जो कि हम जिसे हम डोमेन कहते हैं, इसके अंदर हमने फर्ज कर लिया कि एक फंक्शन है जिसके अंदर खाली यही वैल्यूज इसके डोमेन में है, यानी 1 2 3 4 एंड 5।
और जो सेट बी है उसके अंदर हमने कहा कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं ए, बी, सी, डी और ई, ये हो सकती हैं। ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि इसका ये आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब जो आउटपुट आना है ना, वो या ये आना है, 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 या ये सारे भी हो सकते हैं। और अगर या तो ये सारे यही आउटपुट आएंगे, एग्जैक्ट आउटपुट, क्योंकि जो रेंज है वो एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है। डोमेन है कि बताया गया है कि इनमें से आउटपुट निकलेगा। मतलब ए हो सकता है, अब हो सकता है ए निकले, हो सकता है ना निकले। बी हो सकता है बी निकले, हो सकता है बी ना निकले। सी हो सकता है सी निकले, हो सकता है सी ना निकले। डी हो सकता है डी निकले, हो सकता है ना निकले। ई हो सकता है निकले, हो सकता है ना निकले। मीन्स कि इन 5 में से ही कोई एक आउटपुट पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पर आएगा। इससे बाहर नहीं आ सकता। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक चीज को डोमेन में शामिल नहीं है और वो रेंज निकल आई, मतलब इसका एफ नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो एफ जो है अगर को डोमेन में शामिल नहीं है तो वो उसकी रेंज में भी शामिल नहीं हो सकता। ये बेसिक चीज है इसके अंदर, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो यानी जो एलिमेंट या जो आपके पास वैल्यू एक फंक्शन की को डोमेन में शामिल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसकी रेंज में शामिल हो जाए या वो रेंज दे या रेंज में आ जाए, वो नहीं आएगी। रेंज हमेशा को डोमेन के सेट में से आती है। या तो एग्जैक्ट आ जाएगी जितनी को डोमेन है, या उससे कम आ जाएगी। जैसे मैंने कहा है कि अभी ए बी सी डी ई है, ये इनमें से रेंज या तो यही निकलेंगी, अगर यही निकली तो इसका मतलब को डोमेन और रेंज दोनों बराबर है। और अगर इसमें से हो सकता है कि आउटपुट आपके पास ए बी सी डी ये आ जाए और दूसरे का किसी और का भी आउटपुट डी आ जाए, यानी 5 वैल्यू पूरी हो जाए, और ई किसी का भी ना है, दैट्स पॉसिबल। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब को डोमेन है ए बी सी डी ई और रेंज है ए बी सी डी। इसका बिल्कुल आप यूं समझ लें, एक मिसाल जैसे देते हैं ना टीचर की, जैसे एक टीचर कहता है जी कि मैं आपका कल अकाउंटिंग के 3 चैप्टर में मैं टेस्ट लूंगा। 3 चैप्टर है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो और वो कह दे कि 3 मैक्सिमम सवाल आपको आएंगे। अब वो तीनों सवाल मैं पहले चैप्टर में से भी ले सकता हूँ, तीसरे में से भी ले सकता हूँ और 5वें में से भी ले सकता हूँ, या एक एक हर एक में से ले लूँ, या 2 किसी में से ले लूँ, एक किसी में से ले लूँ। अब जिस दिन वो टेस्ट लें तो इसका मतलब एक पॉसिबल है कि मैक्सिमम ज़्यादा 3 सवाल देंगे। अब वो अगर 9वें चैप्टर में से सवाल दें तो सारे बच्चे चीख उठेंगे कि जी तो आपने कहा ही नहीं, इसमें से आप दे ही नहीं सकते। वो 1 दे तब ठीक है, 2 दे तब भी ठीक है, 3 दे तब भी ठीक है, लेकिन वो 4 सवाल भी नहीं दे सकता और कोई भी सवाल किसी दूसरे चैप्टर में से नहीं दे सकता जो उसने कहा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि को डोमेन जो है ये एक कंप्लीट सेट होता है जिसको हम जनरल कैटेगरी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है, इंटीजर नंबर का सेट होता है। इसी तरीके से प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन होते हैं, ऑड होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी नेचुरल नंबर का सेट है, इसकी जो को डोमेन है वो नेचुरल नंबर में से है। ये डोमेन और को डोमेन और रेंज, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए असल में फंक्शन की मैपिंग को समझना पड़ता है कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, उसकी मैपिंग कैसे की गई है। मतलब वो नेचुरल टू नेचुरल हो सकती है कि नेचुरल सेट में से इनपुट और आउटपुट भी नेचुरल सेट में से आएगा। अब नेचुरल आपके पास सेट होता है, उसके अंदर वैल्यूज कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो जो उसके को डोमेन में तो सारे नंबर शामिल है, नेचुरल नंबर में तो सारे आते हैं 1 2 3 4 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो उसको इनपुट दे रहे हो सकता है आप 1 इनपुट दे रहे हो लेकिन उस पर 1 उसका आउटपुट ना आता हो, या आप 1 उसको आप 2 दे रहे हैं उसका आंसर 2 ना आता हो, 3 ना आता हो, लेकिन जो आ रहा है वो आएगा नेचुरल में से ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आउटपुट आ जाए जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं एग्जैक्ट वो आ जाए उसका, ये जरूरी नहीं होता। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब है कि इसके आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आ जाएगा। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो इसका 0 आ जाएगा, ऑल दो के 0 होल में से है। नेचुरल में से अगर हम कंसिडर करें तो इसके अंदर x की वैल्यू मैंने 1 दी, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू मैंने 2 दी तो y की 2 है, x की वैल्यू 3 इसकी 3। तो इसका मतलब है कि नेचुरल में से ही डोमेन और नेचुरल में से ही रेंज और को डोमेन भी वही है। इसका मतलब इसकी इस फंक्शन की y इज इक्वल टू एक्स, इसकी जो को डोमेन है और इसकी जो रेंज है वो सेम है, क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं एग्जैक्ट वो आउटपुट आ रहा है। तो मीन्स के सारी वैल्यूज आएंगी, सारे नेचुरल नंबर आएंगे, आप देते जाएं अनलिमिटेड आप इनपुट दे सकते हैं नेचुरल नंबर का 1 से लेकर
इन्फिनिटी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक एक 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 है, तो कोई नंबर बीच में स्किप ही नहीं होगा। इसका मतलब इसकी कोडोमेन और इसकी जो रेंज है वो इक्वल आएगी, जितनी कोडोमेन उतनी ही उसकी रेंज आएगी। लेकिन अगर एक फंक्शन आप ऐसा कंसिडर करें जैसा कि फॉर एग्जांपल के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें, और मैं कहता हूं कि इसकी जो मैपिंग की गई है वो नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब मैं नेचुरल सेट जो है उसमें से इनपुट दूंगा। नेचुरल जो नंबर का सेट है वो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका 1 मैंने इनपुट दिया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 मैंने इनपुट दिया जो एक नेचुरल नंबर था, इसका आउटपुट आया 1 जो कि एक नेचुरल नंबर है, आ तो नेचुरल नंबर में से ही रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको मैंने इनपुट दिया 2, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 आउटपुट इसका नहीं आया और 3 भी नहीं आया। क्या 2 और 3 नेचुरल नंबर नहीं है? नेचुरल नंबर तो वो हैं, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन जो फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का अगर n टू n ये डिफाइन है तो इसका आंसर 2 आ ही नहीं सकता, 3 आ ही नहीं सकता, 4 आएगा। अब हम अगली वैल्यू देते हैं, अगली हम वैल्यू फीड करते हैं इसको और वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 5 नहीं आया, हालांकि 5 नेचुरल है। 6 भी नहीं आया, 6 भी नेचुरल है। 7 भी नहीं आया, 7 भी नेचुरल है। 8 भी इसका नहीं आया, हालांकि 8 नेचुरल नंबर है। 9 आया, ठीक है, जो 9 आया है वो नेचुरल है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो आ नेचुरल में से ही रहा है, लेकिन सारे नेचुरल नहीं आ रहे। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, मैं काफ़ी मुश्किल था इस चीज़ को समझाना। आई डोंट नो कि मैं इसको कन्वे कर पाया या नहीं, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो एक चीज़ है डोमेन, को डोमेन और रेंज का। तो अब इस सेट की तरफ अब हम चलते हैं। अगर आपको ये समझ लगी है तो अब ये कहानी शायद आगे समझ लगे। तो मतलब अगर आपने को डोमेन को समझना है तो उसके लिए सिंपल है कि आपको उसकी मैपिंग समझनी पड़ेगी, तब जाके समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज उसने कर लिया कि लेट कर लो कि ये फर्जी नंबर है यहाँ पर कि जो सेट ए है वो जिसको हम डोमेन कह रहे हैं ये वाला, इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। जो सेट बी है इसके अंदर वैल्यूज हैं ए बी सी डी, ये भी कोई नंबर हो सकता है जिसको हमने सिंबॉलिकली हमने इसको ए बी सी डी ई कह दिया है। तो इसको आपने, ये नहीं कि इसका 1 का आउटपुट ए कैसे आ गया, कैटेगरी मतलब अल्फाबेट की ही है, लेकिन इसमें से अब कोई आता है या नहीं आता वो हम देखते हैं। अब हम समझ रहे हैं 1 फंक्शन क्या होता है। कहते हैं देन फंक्शन एफ मैपिंग, इसे हम कहते हैं फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी मैपिंग हो रही है, मीन्स के डोमेन से को डोमेन की तरफ ही, ऐसे हम इसको एरो शो करते हैं। अब इसमें हमने इनपुट दिया उसको, ये है सारा डोमेन का सेट और ये है को डोमेन का सेट। हमने उसको 1 इनपुट दिया, उसने हमें आउटपुट ए दे दिया, एक इनपुट पर एक आउटपुट आ गया। हमने उसको 2 इनपुट दिया, उसने हमें बी आउटपुट दे दिया, बी से कोई भी नंबर उसका आउटपुट आ जाएगा। हमने 3 इनपुट दिया, उसने हमें सी आउटपुट दे दिया। 4 पे उसने डी आउटपुट दे दिया, 5 पे उसने ई आउटपुट दे दिया। इसमें से तो कोई बचना भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ कुछ बच रहा है ना, इस सेट में अगर कोई बच रहा है तो फिर तो वो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा। ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए का यूज होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। आप इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने छोड़ा, सपोज मैं यहाँ 6 लिख दूं और आगे उसका अगर कोई इमेज नहीं है, तो प्री इमेज हो और इमेज ना हो ये मुमकिन ही नहीं है फंक्शन के अंदर। अगर किसी का प्री इमेज है तो उसका इमेज आगे ऑब्वियसली होगा, मतलब उसके डोमेन में अगर कोई वैल्यू आ रही है और हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, अगर वो डोमेन में आ रही है तो उसका आउटपुट आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता उसका आउटपुट ना है। खैर, मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं 6 लिख दूं और आगे उसके कोई किसी के साथ रिलेशन ही ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर है तो आगे उसका रिलेशन बनना ही बनना है, ये बात तो तय है। अच्छा चलें, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा हो कोई इधर कोई एलिमेंट बच गया तो वो तो आपने उसकी समझे कि प्रेजेंटेशन ही फिर गलत हुई या गलत की गई। इसमें से कोई नहीं बचेगा, इसमें से कुछ बच सकता है कि वो था सही उस साइड में, लेकिन उसका आउटपुट ये नहीं है। जब मैंने मिसाल दी है नेचुरल नंबर की कि वो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं है कि हम इनपुट दे, जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं उसको 4 दे रहा हूं और वो आगे आउटपुट ही नहीं दे रहा। भाई अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अगर ये उसकी डोमेन में शामिल है और ये डोमेन में शामिल है 4, इस पर वो फंक्शन डिफाइंड है, इस पर वो आउटपुट देगा, तो इसका 16 आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 उसको दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और हम उसको 4 दे रहे हैं लेकिन उनको 16 नहीं दे रहा आंसर। कैलकुलेटर है, सेल खत्म हो गए हैं, क्या हो गया? मीन्स ऐसा मुमकिन नहीं है फंक्शन के अंदर कि आप उसको इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा,
ऐसा नहीं हो सकता आउटपुट ना है। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे होगी, अब देखो कि एक वैल्यू आपके पास है, एक आउटपुट आ गया, एक वैल्यू पे दूसरा आउटपुट, इसमें 1 के अगेंस्ट 1 वैल्यू आउटपुट, इधर आना 1 है, इधर आपके पास ये नहीं हो सकता, मैनी नहीं आएंगे, मतलब इस वैल्यू अगेंस्ट 2 आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी डेफिनेशन के खिलाफ है और इसमें से कोई स्किप नहीं हो सकता, वो भी फंक्शन के डेफिनेशन के खिलाफ है। बाकी कुछ टाइप्स बनती हैं, ये है 1 अब, और ये जरूरी नहीं है कि इसके अगेंस्ट अगर 1 दिया है तो इसके अगेंस्ट ये सामने वाली वैल्यू नहीं चाहिए, ये तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है इस वैल्यू पर ये आंसर आ रहा हो, जैसे ये नीचे शो किया गया, इसको देख लीजिए, ये भी 1 ही है, इसके भी फंक्शन है, वही आपके पास डोमेन में वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 और इधर ABCDE है, लेकिन अब ने इसको ये इनपुट दिया, सपोज करें कि फंक्शन आपको ए ये दे रहा है एग्जैक्ट आपके पास, इसके अगेंस्ट ये आपके पास, इस प्री इमेज के अगेंस्ट ये इमेज आ गया, 2 के अगेंस्ट ये नहीं आया, 2 के अगेंस्ट आपके पास जो है वो डी आ गया, हमने 3 दिया तो उसके अगेंस्ट ये आ गया, 4 का बी आ गया, ये देखें 4 का बी और 5 का ई आ गया, तो मीन ऐसे ये भी मैपिंग ही है, ये जो है ये भी मैपिंग है और ये भी 1 मैपिंग है, 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, यानी एक वैल्यू इनपुट, एक उसका आगे आउटपुट, यहां तक समझ लगी होगी। नीचे एक और कैटेगरी दे रखी है, इसको भी आप देख लो, तो लेकिन यहां से नाम पढ़ते हैं, इसका एक नाम है 1 को वैसे इंजेक्टिव कहते हैं, ये बात याद रखनी है, लेकिन आगे कुछ और कैटेगरीज निकलती हैं वो यहां से हैं। तो अब ये देखिए, कहते हैं सिमिलरली लेट ए की जो आपके पास डोमेन है, यानी जो डोमेन है उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4, और जो सेट बी है उसमें आ रही है ABCDE, ये इसकी को डोमेन में आ रही हैं 5 वैल्यूज और रेंज में आ रही हैं 4 वैल्यूज, तो अगर वैल्यूज ही 4 है तो आउटपुट 4 निकलेंगे, 5 तो निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे फंक्शन है वो ए से बी मैपिंग है, तो 1 के अगेंस्ट ए आ गया, 2 के अगेंस्ट बी आ गया, 3 के अगेंस्ट सी आ गया, 4 के अगेंस्ट डी आ गया, और ये एक्स्ट्रा एक वैल्यू है, मतलब ये इस सेट में शामिल है लेकिन ये किसी का आउटपुट नहीं आई, दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, जैसे मैं पीछे मिसाल दी ना आपको, तो ये इसमें से स्किप हो सकती है, मतलब कि ये इस सेट में तो शामिल है लेकिन ये किसी का आउटपुट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई इनपुट ही नहीं है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 यानी एक के अगेंस्ट एक आ गई, 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 और इसमें कोई भी स्किप नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई स्किप नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। तो ये भी फंक्शन कौन सा है 1 लेकिन इसका नाम और है और इसका नाम और है, वो हम आगे देखते हैं आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में। उसके बाद अगर आप इसको देखो तो यानी ये इस तरह भी हो सकता है, सामने सामने वाली ये वाली इसके साथ कर गई, जो 3 है वो बी के साथ कर गया, सी जो है वो डी के साथ कर गया, और यहाँ पे सी को देखें तो सी यहाँ पे रह गया है, तो ऐसा मुमकिन है। तो ये भी कौन सा कहलाएगा 1 ही कहलाएगा, ये फंक्शन भी क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, लेकिन इनका और इनका नाम अलग अलग है। जो वो नीचे कह रहा है कि 1 फंक्शन में बी ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन, ये ऑन टू भी हो सकता है और ये इन टू भी हो सकता है। कौन सा ऑन टू कौन सा इन टू नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।